एक बार एक राज्य में एक राजा का राज था। राजा को बस वही लोग पसंद थे जो राजा की बात मानते थे। राजा की बात न मानने वाले लोग राजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और जो भी राजा की बात नहीं मानता था वो राजा के दंड का पात्र होता था। उसी राज्य में एक गौरव नाम का युवक रहा करता था। एक बार उसने राजा के किसी आदेश को मानने से इनकार कर दिया। अपने आदेश की अवहेलना राजा को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। राजा की बात न मानने की वजह से राजा के सैनिक गौरव को बंदी बनाकर राजा के समक्ष ले गए। भरे दरबार में राजा ने उसे मृत्युदंड सुना दिया। मृत्युदंड मिलने पर गौरव बोला, महाराज, आपके द्वारा दिया गया मृत्युदंड शिरोधार्य है, लेकिन मरने से पहले आपसे मेरा एक निवेदन है और वो ये है कि मुझे कुछ समय दिया जाए ताकि आखिरी बार मैं अपने परिवार वालों से मिल सकूं। राजा ने उसका यह निवेदन मानने से मना कर दिया और बोला कि तुम पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। यहाँ से जाने के बाद तुम वापस नहीं लौटे तो तुम्हारा यह निवेदन मानने योग्य नहीं है। राजा के ये कहते ही राजदरबार में उपस्थित प्रजा में से एक युवक सामने आया और बोला, महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि गौरव को उसके परिवार से मिलने जाने दिया जाए। उसके वापस आने तक आप मुझे बंदी बनाकर रख लीजिए। यदि वह वापस नहीं आया तो उसकी जगह पर मुझे मृत्युदंड दे दिया जाए। उस युवक की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति देखा जो किसी अन्य के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार था। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और इसका स्थान क्यों लेना चाहते हो? महाराज, मेरा नाम रोहन है। मैं गौरव का मित्र हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि गौरव अपने परिवार से मिलकर अवश्य वापस आएगा। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि रोहन को बंदी बना लिया जाए और गौरव को परिवार से मिलने जाने की अनुमति प्रदान कर दी। गौरव को 5 घंटे का समय दिया गया जिसमें उसे अपने परिवार से मिलकर वापस आना था। गौरव घोड़े पर सवार होकर अपने परिवार से मिलने पहुंचा और सबसे मिलकर तुरंत वापस आने के लिए निकल पड़ा। वह बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहता था। समय पर राजा के समक्ष न पहुंचने पर उसके मित्र के प्राण संकट में पड़ सकते थे। इसलिए तेज गति से घोड़ा दौड़ाते हुए वह राजमहल की ओर चला जा रहा था। तभी वह अचानक से घोड़े से गिर पड़ा और घायल हो गया। दिए गए 5 घंटे पूरे हो गए और गौरव राजमहल नहीं पहुंच पाया। इस स्थिति में रोहन को मृत्युदंड के लिए तैयार किया जाने लगा। अपने अंतिम समय में रोहन ने अपने दोस्त को याद किया और आंखें बंद कर ली। वह खुश था कि वह अपने मित्र के काम आ सका। लेकिन अंतिम क्षण में गौरव राजमहल पहुंच गया। वह राजा से बोला, महाराज, देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं घोड़े से गिरने के कारण घायल हो गया था, इसलिए मुझे वापस आने में थोड़ी देरी हो गई। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ, तो कृपया करके मेरे मित्र रोहन को छोड़ दीजिए। गौरव की बात सुनकर रोहन ऊंचे स्वर में बोला, मित्र, तुम चले जाओ। गौरव बोला, नहीं मित्र, मेरा दंड तुम कैसे भोग सकते हो और मैं तुम्हें ऐसा कैसे करने दे सकता हूँ? मेरा दंड है, मैं ही भोगूंगा। तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ। राजा गौरव और रोहन की मित्रता देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, ऐसी मित्रता मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी है। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ और घोषणा करता हूँ कि तुम दोनों में से किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। मैं तुम दोनों को आजाद करता हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो हर घड़ी आप पर विश्वास करता है और आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहता है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। भविष्य में अच्छी और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।